जय गुरुदेव। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस दे लई जाय। गुरु मिले परम पद धानी, क्या गति मति उनकी करूं बखानी। गुरु मिले परम पद दानी, क्या गति मति उनकी करूं बखानी। मैं अजान महिमा नहीं जानी, बिना में हर क्यों कर पहचानी। मैं अजान महिमा नहीं जानी, बिना में हर क्यों कर पहचानी। गति अति गोप न जाने बेदा, ज्ञान जोग कर मिले न भेदा। गति अति गोप न जाने वेदा, ज्ञान जोग कर मिले न भेदा। पद उनका इन से रहे दूरी, यह तो थक रहे काल हजूरी। पद उनका इन से रहे दूरी, यह तो थक रहे काल हजूरी। वह दयाल पद अगम अपारा, तीन शून्य आगे रहा न्यारा। वह दयाल पद अगम अपारा, तीन शून्य आगे रहा न्यारा। संत बिना कोई भेद न जाने, उस घर से वह आए बखाने। संत बिना कोई भेद न जाने, उस घर से वह आए बखाने। मैं भी उन चरणन कर दासा, भई परतीत बंधी पद आसा। मैं भी उन चरणन कर दासा, भई परतीत बंधी पद आसा। सुरत शब्द मारग मोहि दीना, कृपा कर अपना कर लीना। सूरत शब्द मारग मोहि दीना, कृपा कर अपना कर लीना। नित अभ्यास करूं मैं यही, एक दिन पाऊं शब्द विदेही। नित अभ्यास
आस करूं मैं यही, एक दिन पाऊं शब्द विदेही। सतगुरु मेरे परम दयाला, करूं आरती होऊं निहाला। सतगुरु मेरे परम दयाला, करूं आरती होऊं निहाला। आत्म थाल परमात्म ज्योति, सतनाम पद पोया मोती। आत्म थाल परमात्म ज्योति, सतनाम पद पोया मोती। भाव भक्ति से आरत कीनी, पद सतगुरु जल में भई मीनी। भाव भक्ति से आरत कीनी, पद सतगुरु जल में भई मीनी। यह आरत अब पूरन भई, आगे कुछ कहनी नहीं रही। यह आरत अब पूरन भई, आगे कुछ कहनी नहीं रही। गुरु मिले परम पद दानी, क्या गति मति उनकी करूं बखानी। गुरु मिले परम पद दानी, क्या गति मति उनकी करूं बखानी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब देखो, जैसे बाप किसको कहते हैं? पिता को। जिसकी औलाद हो संतान को, उसको क्या कहोगे? कोई पिताजी कहता, कोई डैडी कहता, कोई पापा कहता, कोई बाबूजी कहता। अलग अलग भाषा में उनको अपनी अपनी भाषाओं में जो जहाँ रहता है लोग कहते हैं अपने पिता को, वही सब लोग कहते हैं। तो पिता और बेटा, लड़के का बड़ा गहरा संबंध होता है, बड़ा प्रेम होता है। ऐसे ही गुरु जो होते हैं, जिन जीवों को अपना लेते हैं, नामदान देते हैं, सूरज की डोर काल से लेकर के अपने हाथ में ले लेते हैं, उनसे उन जीवों का संबंध होता है। इसीलिए अपने बेटे से ज़्यादा अन्य नामदानियों को अपने प्रेम करते हैं, उनको मानते हैं और उनके लिए करने को तैयार होते हैं। देखो प्रेमी, कुछ लोग आप इसमें ऐसे बैठे हो जो गुरु महाराज के शिष्य थे, या उन्हीं का शिष्य मैं भी हूँ, गुरु महाराज का ही शिष्य मैं भी हूँ, और आप लोग भी। तो गुरु महाराज के सत्संग में आप जाते रहें। गुरु महाराज ने कई बार कहा कि मेरे अपना कोई बच्चा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं तुम सब लोगों को अपना बच्चा मानता हूँ। और गुरु महाराज मानते रहे। आप कौन वो हो चाहे न हो,
लेकिन मेरा जन्म दूसरी जगह हुआ, मेरे माता पिता दूसरे थे, लेकिन जब से गुरु महाराज के पास आया, माता पिता के पास क्या बढ़िया परवरिश होगी, क्या सीख मिलेगी, वो गुरु महाराज ने दिया। क्यों समझ करके दिया? अपना बच्चा समझ करके दिया। और मैं भी उनको अपना पिता की तरह से मानता रहा। जैसे बच्चियों आप अपने पति को परमेश्वर मानती हो, भगवान मानती हो, ऐसे ही मैं भी गुरु महाराज को अपना पिता परमेश्वर मानता रहा। तो कहते हैं ना कि आप हमको कितना प्रेम करते हो। बोले तुम जितना करते हो उतना करता हूँ। लेकिन मैंने ये देखा कि मैं गुस्ताखी भी कर जाता था, ना जानकारी में गलती भी कर डालता था, लेकिन गुरु महाराज उसको माफ़ कर देते थे, समझा देते थे। आप समझो, ये उनका प्रेम मैंने देखा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि बड़ा प्रेम होता है अपने प्रेमियों का, और उनके हर काम में मदद करते हैं। तो इसी तरह से जो कर्म होते हैं, महात्मा कर्मों को धोते हैं। कहा ना, सदगुरु मिले तो वो बड़े। सदगुरु यानी समझो कर्मों को धोते धुलाते हैं। तो कर्म कैसे धुलते हैं? कर्म ये कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं सेवा के द्वारा और भजन के द्वारा। अब भजन के बारे में भी बताएं। अभी तो कर्म सेवा के द्वारा कटने में आप समझो कि बता रहा हूँ। तो जो भी जीव कर ले जाता अपने कर्मों को जो कर ले जाता है, आप ये समझो उसके लिए काटने का उपाय कर ले जाता है, उसको तो वो उनसे कटवा देते हैं, और नहीं तो खुद काटते हैं उनको लेकर के। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे का कर्म है। देखो प्रेम, जैसे कुछ बच्चे न जानकारी में दूसरे की नकल करके कि हमारे पास ये चीज़ हो जाए और हम बड़े आदमी हो जाएं, बढ़िया कपड़ा हो जाए, घर हो जाए, गाड़ी घोड़ा हो जाए, तो वो कैसे भी उसको पूरा करते हैं अपनी शौक को। क्या करते हैं? कर्जा ले लेते हैं, कर्जा। और कर्जा देखो, जब नहीं चुका पाते हैं, कर्जा अदा नहीं कर पाते हैं, तो कौन अदा करता है? बाप अदा करता है, पिता अदा करता है। कहते हैं भाई लड़के का कर्जा अदा कर देना चाहिए, ये बिल्कुल एकदम से बिना कर्जा वाला रह जाए, तो पिता अदा करते हैं। इसी तरह से कर्मों को काटते हैं। एक महात्मा जी थे। तो महात्माओं का काम क्या होता है? उपदेश करना, समझाना, बताना, सत्संग करना, प्रवचन जिसको कहते हो, वो करते हैं महात्मा लोग। जगह जगह पर वो अपना कुटिया बना करके रहते थे, तो वहाँ पर लोग जाते थे सत्संग सुनने के लिए। और जब उपाय बता देते थे महात्मा, तो उपाय से क्या होता था कि लोगों की तकलीफ जाती थी, लोगों को मुक्ति मोक्ष का रास्ता बता देते थे, तो जीव पे नरकों में नहीं जाता था, 84 का चक्कर नहीं काटता था। तो आप ये समझो प्रेमियों कि महात्माओं के स्थानों पर लोग जाते रहते थे सत्संग सुनने के लिए। महात्मा के आशीर्वाद से बहुत से लोगों की तकलीफ दूर हो गई, लोगों को बरकत मिल गई, लोग फलने फूलने लगे, खुशहाल हो गए। तो राजा तक खबर गई। तो राजा ने कहा भाई मुझे भी चलना चाहिए। अब पहले के राजा लोग धार्मिक होते भी थे, तो वहाँ का जो राजा था वो भी गया। जब वहाँ पहुँचा तो सत्संग चल रहा था। तब राजा पहले भी महात्माओं के आश्रमों पर जाता रहता था और सुनता रहता था, बहुत सी जानकारी भी राजा को थी। तो राजा ने सुना, कहा महात्मा समझा रहे हैं कर्मों के बारे में,
जैसे आज आपको बताया जा रहा है, इसी तरह से प्रसंग चल रहा था। तो ये भी बात आई, जैसे आज आपको बताया जा रहा है कि कर्म को कौन काटता है, महात्मा काटते हैं। अब कर्म को कौन कटवाता है, कि जिनको विश्वास हो जाता है कि हमारे कर्मों को काट सकते हैं। जिस तरह से विश्वास हो जाता है मरीज को कि ये डॉक्टर हमको दवा दे देंगे तो हमारा रोग ठीक हो जाएगा, विश्वास के साथ आदमी उस दवा को खाता है। जिस तरह से मालूम हो जाता है कि हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा, ये मास्टर भी पढ़ा देंगे तो बच्चा हमारा पढ़ ले जाएगा, ऊंचे ओहदे पर चला जाएगा, कलेक्टर कमिश्नर बन जाएगा, वो ऑफिसर बन जाएगा। ऐसे जब विश्वास हो जाता है तो वहाँ से दवा ले लेता है, लड़के को स्कूल में भर्ती करा देता है। इसी तरह से महात्मा सब तरह की बात बताते हैं लोगों को। तो राजा ये भी सुनता रहा। फिर उस दिन मनन करता रहा कि भाई महात्मा तो ये जानकार लगते हैं, पहुँचे हुए लगते हैं, लेकिन इनके पास आने पर भी अगर कर्म न कटे, जबकि कहा गया है कि संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, भारी फल मिलता है। तो इतनी दूर आने के बाद भी अगर कर्म न कटा तो महात्माओं के पास आने से फायदा क्या है। सोचता रहा, रुक गया। तो बहुत कुछ काम देखा देखी होता है। देखा देखन क्या होता है, जैसे इतने लोग सब लोग हो, अब अभी कहीं लगा दिया जाए कि ये घास निकालो, यहाँ सफाई करो, आप सब लोग लग जाओ और 4-6 लोग उसमें न लगें कि भाई हम अच्छा कपड़ा पहने हैं, बड़े आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारा ये काम नहीं है, ये तो छोटे लोगों का काम है। तो थोड़ी देर जब रहेंगे वहाँ, देखते रहेंगे, तो ज़्यादा लोग पहले सोचते हैं इस बात को, जो कभी भी नहीं करते हैं ये छोटा काम, लेकिन उसमें से 2-1 आदमी अगर करने लगे तो सबकी इच्छा हो जाती है कि हम भी सेवा करें। जब सेवा का महत्व समझ में आ जाता है तो ऐसे लोग जो कभी सेवा नहीं करते हैं आगे बढ़कर के सेवा करने लगते हैं। इसी तरह से राजा भी उठा, सुबह देखा कि आश्रम पर कोई खाली बैठा नहीं है, सब सेवा में लगे हैं, सब भजन में लगे हैं। तो राजा भी उसी तरह से करने लग गया, उनके साथ हो गया। और जब सेवा किया, कर अच्छा लगा, कुछ कर्म कटे तो अच्छा लगने लगा। लेकिन ये शंका बराबर मन में उसके बनी रही कि भाई कर्म कैसे कटेंगे। कर्म तो बहुत से अनजान में हो जाते हैं, और कुछ जानकारी में भी करता है आदमी। किसमें करता है? सुख के पाने में करता है। जैसे बहुत से लोग यही सोच लिए हैं इस समय पर कि खाने में सुख है, बढ़िया गद्दा, बढ़िया महल, घर में रहने में सुख है, इज्जत वाली जगह पर पहुंचने में सुख है, तो उसी में लगे हुए हैं, वही सुख खोज रहे हैं। लेकिन खाने के बाद देखो, आप ये समझ लो प्रेमियों कि किसी को पता रहता है क्या खाए थे, कहाँ सोए थे। सोने वाले को भी नहीं पता कहाँ सोए, गद्दा पर सोए कि ज़मीन सो गए। देखेगा जब ज़मीन में कि नींद आई थी और हम बैठ गए यहीं सो गए, तब मालूम पड़े। ऐसे ही कुर्सी पर जब रहते हैं पता नहीं रहता है कि हम अच्छी जगह वो हदे पर हैं, जब हट जाते हैं तब पता चलता। तो इस तरह से जो उसमें लगे रहते हैं, यानी समझो इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं, आप तो समझो उनके लिए तो धोखा रहता है, लेकिन जो हमेशा होशियार रहते हैं उनके लिए। तो राजा ने देखा, कहा भाई सब सेवा में लगे हैं, लेकिन शंका बनी रही
कि कर्म कटेंगे कैसे। मैं भी गलती कर बैठा हूँ, मैंने भी लोगों को मरवाया कटवाया, मैं भी लूट करके धन लाया हूँ दूसरे का, मैं भी जो है अनाथ किया है, यानी विधवा बनाया है, उनके पति को मार करके लोगों, मैंने भी फौज को कटवाया है, अपनी बड़ी सी बहुत सी औरतें विधवा हो गई, बगैर बाप के बेटा हो गई, ये सब अपराध राजा ने सोचा मैंने भी किया है, तो मेरे भी कर्म कैसे कटेंगे, मैं तो बहुत पापी हूँ। यही सोचता रहा। सत्संग जब चला तो सत्संगों में क्या होता है, कई दिन का सत्संग होता है तो पिछली बातें भी कुछ उसमें आ जाती हैं, कुछ दोहरा दिया जाता है कि कल आपको इन चीज़ों को बताया गया था, तो वही बात फिर कर्मों की आ गई, कर्म काटने वाली। तब जब महात्मा जी मंच से उतरे तब राजा गया और कहा महाराज एक बात ये हमारे समझ में नहीं आई कि आपने कहा महात्मा कर्मों को काटते हैं, सम्राट गुरु कर्मों को काटते हैं, तो आपको तो लोग सम्राट गुरु मानते हैं, आपको लोग महात्मा मानते हैं, भगवान मानते हैं, तो आपके पास भी आने से कर्म नहीं कटा, तो फिर कौन काटेगा, कैसे कटेगा। कुछ नहीं बोले महात्मा जी, अपने कुटिया में चले गए। और राजा बोला है तो कुछ बोल ही दे, लेकिन चूंकि राजा का मन वहाँ लग गया था, वहाँ का रहन सहन अच्छा था, जैसे आप सब लोग गांव के लोग सीधे साधे मेहनत की कमाई खाते हो, मेहनत करते हो और ऐसे जंगलों में रहते हो, यहाँ सुमिरन ध्यान भजन आप पा करके करते हो, यहाँ साप्ताहिक सत्संग और मासिक भंडारा त्योदशी पूर्णिमा का होता है, तो ये जगह भी अच्छी है। कई लोग हमारे साथ जो आते हैं यही कहते हैं जगह अच्छी है, जगह अच्छी है, तो इससे भी सुंदर सुंदर जगह है जहाँ खुशबू आती है क्यारियों की, फूलों की, प्राकृतिक यानी भगवान ने जिन फूलों को बनाया है उसकी खुशबू आती है, सुंदरता बहुत ज़्यादा वहाँ पर है, लेकिन वहाँ इतनी शांति नहीं मिलती है, इतना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही जब आश्रमों पर लोग पहुँचते हैं अपने गुरु महाराज के नाम का जहाँ आश्रम है, तो वहाँ भी लोग कहते हैं यहाँ बहुत अच्छा लगता है, यहाँ बड़ी शांति है। क्यों? क्योंकि वहाँ भजन पूजन लोग करते हैं, साधना करते हैं, अपनी आत्मा को जगाते हैं, आत्मा को परमात्मा तक पहुँचाते हैं, जो लोगों में ले जाते हैं, तो वो जगह अच्छी हो जाती है। तो अच्छा लगा राजा को, फिर रुक गया। तीसरे दिन फिर सत्संग सुना, फिर नहीं मन माना उसका। फिर जब उतरे मंच से महात्मा जी, फिर बोला राजा महाराज इसका उत्तर मुझे चाहिए कि महात्माओं के पास भी आने से कर्म नहीं कटा, तब कैसे कटेगा। फिर नहीं बोले, तो बोला बड़े विचित्र महात्मा हैं, मुझको भी कुछ नहीं समझ रहे, मैं राजा हूँ इस राज्य का, मुझे भी उत्तर नहीं दे रहे हैं, जबकि लोग मेरा इंतजार महात्मा लोग करते रहते हैं, बहुत से जो होते हैं कि राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, राजा के पीछे, राजा के, इनको समय देना पड़ेगा, ये तो कुछ बोलते नहीं। कहते हैं ना कि जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। शहंशाह किसको कहते हैं? ये जो बादशाह होते हैं, जिनके पावर होती है, धन होता है, जिनके फौज फाटे होते हैं, वो बादशाह नहीं होते हैं। सच पूछो तो, सच पूछो तो जिसको कुछ न चाहिए वही बढ़िया नींद सोता है। इनको जल्दी नींद नहीं आती है, जिनको आप बड़ा आदमी कहते हो, रात को नींद की गोलियां खाते हैं तब नींद आती है। तो सच्चे तो बादशाह वही होते हैं। तो उनको क्या चाहिए? महात्माओं को क्या चाहिए? रोटी और लंगोटी चाहिए उनको, और क्या चाहिए? कोई सम्मान नहीं। कोई अगर उनको इज्जत भी देता है तो उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। कोई उनकी बुराई करता है, गाली देता है, तो उसकी भी उनको फिक्र नहीं होती है।
कोई इज्जत दिया, सम्मान दिया, तारीफ किया, तो उसकी भी खुशी नहीं होती उनको महात्माओं। तो उनको क्या फिक्र है कि राजा नाराज हो जाएगा, कि हम राजा को खुश करेंगे तो हमको कुछ धन दौलत दे देगा, इज्जत दे देगा, हमारा नाम अमर करेगा, लोगों को जान जाएंगे। उनको क्या पता है, उनको क्या जरूरत है। उनके पास तो ऐसा धन है जो किसी राजा के पास नहीं है, इस दुनिया संसार में नहीं है। जो आप ये समझो कि करोड़ों मीलों लंबी दूर तक हीरा इकट्ठा कर दिया जाए, उसकी कीमत जितनी हो उससे कई गुना कीमती उनके पास दौलत है। तो उनको किस चीज़ की फिक्र है महात्मा, उनको क्या फिक्र। चले गए, अंदर चले गए। लेकिन राजा को फिक्र हुई कि ये तो भाई बड़े विचित्र महात्मा हैं, ये तो देखो अपनी मौज में ही रहते हैं। लेकिन उम्मीद उनको ये थी कि हमको निराश नहीं लौटाएंगे, क्योंकि ऐसे महात्माओं के दर पर जो पहुंच जाता है, दरबार में पहुंच जाता है, उसको निराश नहीं करते हैं। तो उत्तर तो हमको मिलेगा मिलेगा, इसी उम्मीद में रुक गया। लेकिन फिर सोचता रहा कि अगर उत्तर नहीं मिला, क्योंकि पूरा विश्वास तो था नहीं, उसने तो केवल अन्य लोगों के व्यवहार को देख करके कि महात्मा के साथ ऐसा व्यवहार लोग कर रहे हैं, इनको प्रणाम कर रहे हैं, इनके आदेश का पालन कर रहे हैं, यही देख करके प्रभावित हुआ। चेहरा मोहरा जब देखता था तब उसको अच्छा लगता था, समझता था कि यह महात्मा है, लेकिन अंदर से क्या पहचान उसको थी। अंदर से कोई पहचान नहीं थी। अंदर से ऐसे पहचान नहीं होती है शरीर को देख करके, इसलिए शंका हो जाती है आदमी को। इसीलिए बहुत से लोग गुरु को आदमी ही समझ बैठते हैं और उसी में धोखा हो जाता। कहा ना, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में। और आगे यज्ञपन, वही लोग फिर गुरु को अनुसंधु नहीं मानते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, आदेश का पालन नहीं करते हैं और शरीर से पाप करते हैं, उनको यमराज के दूत बांध करके ले जाते हैं, मार मार करके इस शरीर से निकालते हैं। तो यही सब राजा सोचता रहा, विचार करता रहा कि सवाल का जवाब मिले न मिले। तो रात को सोया तो सोने से पहले सोचा कि कल भी अगर जवाब नहीं देंगे, कल सुबह सुबह चलूँगा, जब दर्शन करने लोग आते हैं, सुबह सुबह जब चलूँगा तब पूछूँगा, नहीं जवाब मिलेगा तो चल पड़ूँगा। तो उस दिन थोड़ा सा देर से निकले महात्मा जी, 10 वर्ष के। तो देर जब हो गई तो राजा गया, सबका नंबर अलग अलग लगा, बातचीत का 10 वर्ष का, कुछ पब्लिक भी आ गई थी, उनकी समस्याओं को बाबा जी ने सुना। जब इसका नंबर आया तो यही सवाल किया, फिर कुछ नहीं बोली, ऐसे ऐसे हाथ हिला दिया, ऐसे ही। तो हाथ हिलाने से उम्मीद तो फिर बनी, लेकिन फिर सोचा चल पड़ेंगे। तो सूरज इतना चढ़ के आ गया, सोचा पहुंच नहीं पाएंगे, देर हो गई है, चलो आज रात को और रुकते हैं और सुबह किसी को बताएंगे भी नहीं, जल्दी से निकल जाएंगे। तो रात को जब सोया तो क्या देखता है सपना, कि मैं बहुत गरीब घर में जन्म लिया हूँ और गरीबी में ही मैं बड़ा हुआ, पला पोसा, और गरीब घर में ही मेरी शादी हुई और उसी में मेरे बच्चे हुए और बच्चे भी गरीबी में ही बड़े हुए और उनकी भी शादी गरीबी में ही गरीब घर में हुई और उनके बच्चे हो गए। और देखता है कि 100 साल की हमारी उम्र हो गई और 100 साल के बाद मैं मर गया, खत्म हो गई, यह सपने में देखता है। और तब तक आँख खुल जाती, जब आँख खुल जाती है तब देखता है कि मैं कहाँ लेटा हूँ, और राजमहल में हूँ,
कि जहाँ भी सपने में लेटता था, उठता बैठता था, कच्चे घर में, फूस के घर में, वो गुजरी में सोता था, वहाँ सोया हूँ या महल में सोया हूँ, कहाँ सोया हूँ।